हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे हाई ब्लड प्रेशर के बारे में, जिसे हाइपरटेंशन भी कहते हैं। सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि ये वीडियो में आपको बीपी क्या है, बीपी कैसे होता है, बीपी के साइंस क्या है एंड सबसे इम्पॉर्टेंट बीपी को सेल्फ केयर कैसे करें वो भी बताऊंगी। तो सबसे पहले शुरू करते हैं हम कि बीपी क्या है। ठीक है, ब्लड प्रेशर वो प्रेशर होता है जो कि ब्लड एक्सर्ट करता है आर्टरीज़ के वॉल्स पे, उसे हम कहते हैं ब्लड प्रेशर। एंड जब ये प्रेशर ज़्यादा हो तब हम बोलेंगे कि हाई ब्लड प्रेशर है या फिर हाइपरटेंशन है। ये जानने के बाद अब हम जानते हैं कि बीपी किन चीज़ों से होता है। उसमें सबसे पहले आता है सिगरेट पीना, वज़न ज़्यादा होना, अल्कोहल ज़्यादा पीने से, ज़्यादा नमक खाने से, या फिर बहुत ज़्यादा स्ट्रेस या तनाव में रहने से, और या फिर जेनेटिक्स की वजह से भी हो सकता है। अब फ्रेंड्स, मैं आपको ये बताती हूँ कि एक चीज़ होती है सेकेंडरी हाइपरटेंशन नाम से, मतलब कि किसी और वजह से आपको बीपी हो रहा है, जैसे कि कभी कभार बहुत ज़्यादा दवाइयाँ लेने से, कोई किडनी की तकलीफ़ होने से, या काफ़ी टाइम से अगर नींद पूरी ना हुई हो, नींद नहीं आ रही हो तो, या फिर हार्ट की कोई समस्या हो, तो ये सब से भी आपका बीपी कभी शूट अप हो सकता है। अब वो जानने के बाद हम जानते हैं कि इसके सिम्टम्स क्या होते हैं, साइंस क्या होते हैं। वैसे तो ब्लड प्रेशर को साइलेंट किलर भी कहते हैं, लेकिन फिर भी कुछ साइंस देखते हैं, जैसे कि बहुत सर दुखना, थकान महसूस करना, विजन में प्रॉब्लम्स होना, बहुत पसीना आना, चेस्ट पेन होना, हार्ट बीट इर्रेगुलर होना, चक्कर आना। ये सारी चीज़ें वो है जिनसे हमें पता लग सकता है कि शायद हमारा ब्लड प्रेशर ज़्यादा है। अब हम सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक पे आते हैं, जिसका नाम है सेल्फ केयर। हम खुद क्या कर सकते हैं हाई बीपी के लिए। इसमें हम फ्रेंड्स 3 चीज़ें देखेंगे, एक तो डाइट, दूसरी होम रेमेडीज़, और तीसरा योगा और प्राणायाम। तो इसमें सबसे पहले आता है डाइट। अब पहला है ग्रीन वेजिटेबल्स। हम सबको मालूम है कि ग्रीन वेजिटेबल्स जो है वो पोटेशियम से भरपूर होते हैं। अब सब लोग बोलते हैं कि जिन्हें बीपी है वो पोटेशियम वाली चीज़ें खाए, पर ऐसा क्यों? क्योंकि पोटेशियम जो होता है उसकी वजह से हमारे बॉडी में ज़्यादा सोडियम जो है वो बॉडी लूज़ कर देगा, जिस वजह से बीपी कंट्रोल में आता है। इसीलिए बोलते हैं कि पोटेशियम वाली चीज़ें ज़्यादा खाओ जिन्हें बीपी ज़्यादा है। तो ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स। फिर आता है बीट रूट। बीट रूट जो होता है उसमें एक चीज़ होती है जिससे वो हमारे बॉडी में नाइट्रिक ऑक्साइड रिलीज़ करता है, और हमारे जो खून की ब्लड वेसल्स है वो रिलैक्स हो जाएंगी। और फिर आता है बेरीज़। बेरीज़ में भी एक सब्सटेंस है फ्लेवोनॉइड्स नाम का, जो कि हमारे ब्लड वेसल्स को रिलैक्स करता है और बीपी को कंट्रोल में लाने में हेल्पफुल है। अगला आता है सीड्स। सीड्स में सनफ्लावर सीड्स है, फ्लैक्स सीड्स है, क्योंकि ये सब सीड्स जो होते हैं इनमें ओमेगा 3 फैटी एसिड्स प्रेजेंट होता है, विच हेल्प्स टू लोअर आवर ब्लड प्रेशर। और एक गार्लिक। गार्लिक के बारे में तो आप सबने सुना ही होगा कि सुबह उठ के गार्लिक की 1 कली 2 कली खा लीजिए जिन्हें हाई ब्लड प्रेशर है। फिर नेक्स्ट आता है डार्क चॉकलेट। यस, डार्क चॉकलेट्स, क्योंकि ये भी हमारे ब्लड वेसल को रिलैक्स करती है, जिससे कि खून का प्रेशर कम हो जाता है उसमें फ़्लो करने वाला, एंड उससे ब्लड प्रेशर कम हो जाता है। फिर आता है ओट्स। ओट्स मतलब दलिया। तो दलिया जो है वो भी बहुत अच्छा है, क्योंकि उसमें फाइबर ज़्यादा है, फैट कम है, सोडियम कम है, एंड पोटेशियम, ऑफ कोर्स पोटेशियम ज़्यादा है। फिर आता है बनाना। बनाना इज़ रिच इन पोटेशियम, और इसी वजह से उसे हाई ब्लड प्रेशर के लिए लेना चाहिए। एंड लास्ट में आता है दोस्तों पिस्ता एंड ऑलिव ऑयल, क्योंकि जो पिस्ताज है
उसमें एक साइटोस्टेरॉल नाम का सब्सटेंस होता है जो कि कोलेस्ट्रॉल को भी कम करता है एंड ब्लड प्रेशर को कंट्रोल में लाने में भी हेल्पफुल है। एंड ऑलिव ऑयल में आता है पॉलीफिनॉल, जो कि हमारी आर्टरीज़ के हेल्थ के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्व रखता है। इसी वजह से ऑलिव ऑयल भी हमें लेना चाहिए हो सके तो। अब अगर हम फ्रूट्स की बात करें तो वैसे तो सारे ही फ्रूट्स अच्छे हैं, पर पोमोग्रेनेट ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि पोमोग्रेनेट जो है वो हमारे ब्लड वेसल्स के हेल्थ के लिए बहुत अच्छा रहेगा। एंड वाटरमेलन है वो भी पोटेशियम में रिच है। उसके अंदर एक सब्सटेंस है साइट्रुलिन नाम का, जो कि नाइट्रिक ऑक्साइड रिलीज़ करता है एंड अगेन हमारे ब्लड वेसल्स को रिलैक्स करता है, जिससे ब्लड प्रेशर कम होता है। एंड लास्ट में एक चीज़ मैं आपको ये बोलना चाहूँगी कि जितना हो सके उतना सोडियम की मात्रा कम ले। एज़ पर WHO जो आइडियल लोग होते हैं उन्हें नमक जो है वो एक दिन में लेस देन 5 ग्राम्स लेना होता है। एंड जिन लोगों को BP है उन्हें तो 1.5 ग्राम्स से भी कम लेना होता है नमक, क्योंकि जो सोडियम है, सोडियम की वजह से हमारे बॉडी में पानी ज़्यादा रहता है एंड ये पानी हमारे हार्ट पे प्रेशर डालता है, जिसकी वजह से ब्लड प्रेशर बढ़ता है। तो हमें वो चीज़ें खानी हैं जिसमें सोडियम कम हो। इसीलिए नमक भी अगर आप इस्तेमाल करें तो या तो आप सेंधा नमक ले लें, ब्लैक सॉल्ट जिसे हम कहते हैं वो ले लें, ठीक है, या तो फिर लो सोडियम सॉल्ट्स अवेलेबल है आप वो ले लीजिए, ठीक है। ओके, तो अभी आप ये मत सोचिएगा कि मैंने इतना सारा बता दिया है खाने को तो क्या खाए क्या नहीं खाए। मेरा ये एक हॉलिस्टिक वीडियो है जहां आपको पूरी इन्फॉर्मेशन हाई ब्लड प्रेशर की मिल जाएगी। आपको जो सूट करे आप वो खाइएगा। अब हम देखते हैं वो जो आपको नहीं खाना, जैसे कि चीज़, बटर या कोई फैट वाला फैटी कोई भी फूड हो, वो फ्रोज़न फूड या फिर फ्राइड स्नैक्स एंड ऑफ कोर्स फास्ट फूड, ये सब आपको नहीं खाना है। अब हम बात करते हैं होम रेमेडीज़ की कि अपन घर पे क्या कर सकते हैं। तो एक है कि 1 टीस्पून अगर आप ऑनियन जूस लें एंड 1 टीस्पून अगर आप हनी लेते हैं एंड इसको आप मिक्स करके दिन में 1 बार या 2 बार लें, क्योंकि जो ऑनियन है उसके अंदर क्वेरसेटिन होता है जो कि हमारी आर्टरीज़ को रिलैक्स करता है एंड कॉन्स्ट्रिक्शन से प्रिवेंट करता है। एक दूसरा भी है जिसमें हम वाटरमेलन के सीड्स लेंगे, इनको आप क्रश कर दीजिए, फिर 1 कप गर्म पानी लीजिए और इस क्रश्ड वाटरमेलन सीड्स को गर्म पानी में रखिए, 1 घंटे तक रहने दीजिए और फिर पूरे दिन में ये जो 1 कप गर्म पानी बना है क्रश्ड वाटरमेलन सीड्स डाल के इन्हें आप पूरे 1 दिन में फिनिश कर दीजिए, क्योंकि वाटरमेलन के सीड्स के अंदर क्यूक्यूरबोसिट्रिन होता है जो कि हमारे ब्लड वेसल्स को रिलैक्स करता है। फिर एक और है जिसमें है ब्लैक सीसम टी, मतलब कि ये काले तिल तो आपने देखे ही होंगे। काले तिल के अंदर मैग्नीशियम बहुत ज़्यादा होता है जो कि हमें ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने में हेल्पफुल होता है। तो इस चाय को बनाने के लिए हमें क्या करना है, 2 टीस्पून ऑफ ये काले तिल ले लीजिए, 1 कप पानी लीजिए, उसे बॉईल करिए आधे घंटे तक, फिर उसे फ़िल्टर करिए एंड उसे पी जाइए। लेकिन यहाँ मैं एक चीज़ बताना चाहूँगी कि ये चाय डायबिटीज़ वाले लोगों के लिए सेफ़ नहीं है, क्योंकि इससे ब्लड शुगर लेवल्स अफेक्ट होते हैं। एंड ये चाय उन लोगों के लिए भी सेफ़ नहीं है जिन्हें लो ब्लड प्रेशर है, क्योंकि इससे उनका ब्लड प्रेशर और ज़्यादा कम हो जाएगा। तो ये 2 चीज़ें आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं ड्राई आंवला पाउडर का। आंवला तो आप सब लोगों को पता ही है कि कितना गुणकारी है। बस तो इसका पाउडर ले लीजिए, वाटर को बॉईल करें, बॉईल करने हुए वाटर को आप 1 टीस्पून ड्राई आंवला पाउडर उसमें डालिए और फिर उसे पी जाइए। ऐसा कहते हैं कि आंवला के अंदर एक अनार से
17 टाइम्स ज़्यादा विटामिन सी है। एंड ये जो है ये डायबिटीज़ वाले लोगों के लिए भी बहुत ही फ़ायदा करेगा। इसमें ये सेफ़ है डायबिटीज़ वालों के लिए, कोई ख़तरा नहीं है। और लास्ट में बात आती है लौकी के जूस की। अगर सुबह शाम आप लौकी का जूस पीते हैं तो डेफिनेटली ब्लड प्रेशर कम होगा ही होगा। सुबह एक बार तो ज़रूर ले लीजिए जिन्हें हाई ब्लड प्रेशर है, क्योंकि जो ये दूधी है, लौकी है, ये कैल्शियम, वाटर, विटामिन सी सब में बहुत ज़्यादा रिच है। एंड ये डायबिटीज़ वाले लोगों के लिए एंड जिन्हें कोलेस्ट्रॉल है उसके लिए भी ये बहुत ज़्यादा यूज़फुल है। तो फ्रेंड्स, अब हम बात करते हैं कि आप कौन से योगा कर सकते हैं हाई ब्लड प्रेशर के लिए। उसमें सबसे पहले आता है वज्रासन, जो आप सब लोगों को पता है खाना खाने के बाद करते हैं काफ़ी लोग। फिर आता है शवासन, फिर आता है सुखासन, फिर आता है पश्चिमोत्तानासन। वैसे तो काफ़ी योगा है जो आप कर सकते हैं, लेकिन बस इतना ध्यान रखिएगा कि आप कोई भी योगा ऐसा ना करें जिसमें जो पोज हो वो इन्वर्टेड हो, ताकि आपका हेड जो है वो आपके हार्ट लेवल से नीचे के लेवल पे नहीं होना चाहिए। इस तरह का कोई भी जो पोस्चर वाला योगा है वो मत करिए। इस तरह के पोज वाला योगा करिए जिसमें बॉडी रिलैक्स रहता है, काम रहता है एंड बॉडी को ज़्यादा स्ट्रेस नहीं आता। ये सब जो मैंने आपको योगा बताए हैं ये आपका स्ट्रेस कम करेंगे, हार्ट को स्टिमुलेट करेंगे, नर्वस सिस्टम को भी स्टिमुलेट करेंगे एंड आपका ब्लड फ्लो जो है वो इजी बनाएंगे। अब फ्रेंड्स, इसके बाद हम बात करते हैं प्राणायाम की। प्राणायाम में वैसे तो काफ़ी सारे प्राणायाम है, लेकिन भस्त्रिका प्राणायाम, कपालभाति, भ्रमरी और अनुलोम विलोम, ये सब जो प्राणायाम है ये सब आपके ऑक्सीजन लेवल को बढ़ाएंगे, बॉडी को रिलैक्स करेंगे, टेंशन कम करेंगे, एंजाइटी कम करेंगे। अगर आपके आर्टरीज़ में कोई ब्लॉकेजेस है तो उसके लिए हेल्पफुल रहेगा। लेकिन कपालभाति करते समय एक चीज़ का ध्यान रखें कि कपालभाति जिन्हें हाई बीपी है उन्हें बहुत धीमी गति से करना है, धीरे धीरे करना है। एंड अगर कुछ लोगों को लगे कि कपालभाति करने से उनका बीपी शूट होता है तो वो कपालभाति को अवॉइड भी कर सकते हैं। ये सब के अलावा रेगुलर वॉकिंग, डेली हाफ एन आवर, रेगुलर एक्सरसाइजेज, ये सब तो करना ही है। लास्ट में दोस्तों मैं ये कहूँगी कि ये सब चीज़ें आपको खुद करनी है, क्योंकि याद रखें डॉक्टर या दवाई अकेले कुछ नहीं कर सकती, आपको खुद भी एफर्ट्स लगानी होगी। तो नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे एक नया टॉपिक। टिल देन, थैंक यू एंड बाय बाय।